कांग्रेस का और बहुत उत्साह और जोश के साथ यहाँ महिलाएं उपस्थित हैं। काफ़ी संख्या में महिलाएं आई हैं अपना अपना समय देकर, और मुझे लगता है कांग्रेस को ये महिलाएं मजबूत करेंगी और स्त्रियों की जो भागीदारी है कांग्रेस में अब दिन पर दिन बढ़ चढ़ कर होगी। क्राइम बढ़ रहा है, इसलिए औरतें और सचेत हो रही हैं। अब तक ये था कि महिला कहीं ना कहीं सुरक्षित महसूस करती थी, लेकिन अब दिन पर दिन जितना ये आज भाजपा सरकार के नेताओं के द्वारा पूरा महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, फिर बलात्कार होते हैं, गैंगरेप होते हैं, उसके बाद हत्या कर देते हैं ये, ताकि एक सबूत भी ना रह जाए कहने को कि ये था या इसने मेरे साथ कुछ किया। तो ये जो अब बलात्कार के साथ हत्या भी करना शुरू कर दिया, तो महिलाएं बहुत असुरक्षित महसूस कर रही हैं। वो कहती हैं करो या मरो। आज वो इस स्थिति में आ गई हैं, या तो करो या मरो। तो अगर ये नहीं हुआ तो महिलाएं और असुरक्षित होती जाएंगी दिन पर दिन। आज एक के साथ हुआ है, कल दूसरे के साथ, कुछ तीसरे के साथ। तो सभी महिलाएं बहुत ज़्यादा, एक तो बेरोजगारी ने मारा है, महंगाई ने मारा है, ऊपर से अब उनके अस्तित्व को ही खतरा हो गया है। सबसे पहले जो महिलाओं का अस्तित्व खतरे में आ गया है कि स्त्री के बिना किसी संसार की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। बिना स्त्री के कहीं भी कुछ नहीं है। उसके बाद भी स्त्री का इस तरह का दमन, इस तरह उनकी हत्या, इस तरह से उनको संसार से मिटाने की जो एक साजिश चल रही है। एक तरह से तो महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, महिलाओं को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, दूसरी ओर से उनके परिवार को भी ख़त्म किया जा रहा है। जब बच्चे नशा कर रहे हैं, उनके पति, भाई, पिता सब नशे में चूर हैं, तो उनका परिवार कैसे चलेगा। तो महिला हर तरफ से टूटा हुआ महसूस कर रही है। वो अपने घर के मर्दों को देखती है, पुरुषों को देखती है, वो भी असक्षम नज़र आते हैं, क्योंकि वो पी करके नशे में इधर उधर पड़े हुए हैं। कहीं बेरोजगारी है, उनकी भी मजबूरी है, नशे में जाना भी उनकी मजबूरी है। उनके पास कामकाज नहीं है। जब कामकाज होगा, वो रोजगार मिलेगा, वो व्यस्त रहेंगे, तो उनका ध्यान काम की तरफ होगा। आज वो खाली दिमाग, शैतान का दिमाग वही हो रहा है। वो सोचते हैं कुछ तो नहीं है, मैं आने वाली जो परेशानियां हैं उसको जूझने की जगह कुछ लेता हूं और सो जाता हूं। यानी कि अपने को बचाना। पहले समस्या में लोग आगे बढ़ के जूझते थे, चाहे वो पुरुष थे या स्त्रियां थी। पहले क्या करते थे, वो समस्याओं से जूझने की कोशिश करते थे। आज समस्याओं से बच के पीछे हट रहे हैं। तो ये जो देख रही हैं महिलाएं पूरे परिवार की सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी है। वो किसी भी रूप में है, माँ के रूप में, बहन के रूप में, बच्ची के रूप में, वो रीढ़ है। अगर वो ये देखती है कि मेरा परिवार, मेरा सारा शरीर अस्त व्यस्त हो गया है, तो वो इस ओर निकल रही है कि अब मुझे घर छोड़ के बाहर निकलना ही पड़ेगा। मैं रोजगार की वजह से निकल ही रही हूँ, पेट पालने के लिए निकल ही रही हूँ, तो मैं अपने अधिकारों के लिए क्यों ना बोलूँ। तो आज अधिकारों को बोलने के लिए सब महिलाएं बाहर आई हैं, और जिस तरह इनकी आवाज़ एकत्र होगी तो समाज में परिवर्तन निश्चित है। मैं ये पूर्ण दावे से कह सकती हूँ, जिस प्रकार की ये महिलाएं यहाँ आई हैं, उससे लगता है कि आने वाला समय इन्हीं महिलाओं का भी होगा, कांग्रेस पार्टी का भी होगा, और ये कांग्रेस पार्टी को बहुत मजबूती प्रदान करेंगी और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगी ये सारी महिलाएं।